Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 3 from exercise 3.1. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो पहले आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब 2 किलो सेब एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब लिए हमने और 1 किलो अंगूर लिए ऑन अ डे, एक दिन। तो हमको ये पता पड़ा कि हमने उसको 160 रुपये दिए, मतलब 160 रुपीज़ पे करे हमने उसको, जो हमने 2 kg एप्पल लिए और 1 kg ग्रेप्स लिए। आफ्टर अ मंथ, फिर हम एक महीने बाद दोबारा गए लेने, तो हमने उस टाइम पर, अब जब पहले हमने 2 kg एप्पल खरीदे थे, अब हमने 4 kg एप्पल्स लिए एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो जब हमने कितने रुपये पे करे, 300 रुपीज़ हमने पे करे। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमको 2 kg और प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट दिया हुआ है, और ये हमको 4 kg और 2 kg ग्रेप्स का दोनों का मिला के दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट मैं लेट कर सकता हूँ कितना, एक्स रुपीज़, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, एक्स रुपीज़। अब लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, अब 1 किलो अंगूर का मैं कॉस्ट कितना लेट कर सकता हूँ, वाई लेट कर सकता हूँ। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप एक्स और वाई लो, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करता है, ए बी ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, जे के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट एक्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहते हैं पहले से, तो ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट गलत वो भी नहीं होगा। अगर आप एक्स वाई जगह कुछ और लोगे ना, तो गलत वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इससे, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो पहले उसने बोला 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो 2 kg मतलब 1 kg की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़, तो 2 kg कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और प्लस 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg की वैल्यू कितनी है, y, तो y इज़ इक्वल टू कितने रुपये पे करे मैंने, 160 रुपीज़ पे करे। तो ये क्या होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरी, ठीक है। अब आया सेकेंड इक्वेशन पे मैं, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो सेब की कॉस्ट। यहाँ पर 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट कितनी है, x, तो 4 kg की कितनी होगी, 4x, सिंपल। और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कितनी है, y, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स की कितनी होगी, 2y इज इक्वल टू कितना, 300, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। चलो उसको देखते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है तो पहले मैं लूँगा फर्स्ट इक्वेशन लूँगा मैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लूँगा तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे को, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहाँ पर मैं या तो y की वैल्यू ले लो या फिर x की वैल्यू ले लो, किसी की वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x की वैल्यू ही पहले लोगे, पहले आप y की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। लेट कर लो आपने, मान लो y की वैल्यू ले लिया आपने 80 ले लो, 80 उधर ले जाओगे तो 160 में से 80 माइनस करोगे तो 80 बचेगा, और 2 से 80 कितना कट जाएगा, 40 टाइम कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो 80 ले सकते हो आप, और छोटा ले सकते हो क्या, चलो 80 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने y ले लिया 80, तो पुट y इज इक्वल टू 80 पुट करा हमने y को, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब इसको पुट करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 160, तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, 80 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जब मैंने y को 80 रखा तो x मेरा कितना आ गया यहाँ से, मेरा x मेरा आ गया 40, सिंपल, ठीक है। जब मैंने y को क्या रखा, 80 रखा, तो x मेरा 40 आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया। वो 80 इधर प्लस का देगा, माइनस लेके 160 माइनस 80 हो गया, ठीक है, कट के आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। अब देखो सेकंड वैल्यू हम लेंगे, अब y की ले सकते हो आप, x की ले लो, किसी की भी ले लो। अब सेकंड वैल्यू जो लो आप थोड़ा सोच समझ के लो, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया आपने, थोड़ा सोच समझ के, मतलब कैसे कि नंबर जो हो आपके इन्हीं के आसपास हो। 80 से आप कोशिश करो कि 80 से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि ग्राफ फिर उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो 80 से छोटा ही रहे,
80-40 के बिटवीन, मतलब आसपास ही रहे इनके। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर x की जगह पर 50 ले लूँ मैं, पहले आपको ओरली करना चाहिए, अरे ओरली आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो बहुत कट पिट हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा राइटिंग वहाँ पर, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैंने x की जगह पर 50 ले लिया, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 160 में से 100 माइनस करूँगा 60 बचेगा। दैट्स मीन मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 50 ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, पुट x = 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो रखते हैं, चलो देखो आपको अपने पास इक्वेशन लिखी होगी आपने, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 × 50 हो जाएगा मेरा, 2 × 50 और प्लस y = 160। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस y = 160। तो y = 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा हमारा = 60। तो y = कितना आ गया हमारा 60। कब आया, जब हमने x को 50 रखा था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बॉक्स तो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड बॉक्स पर अपने, ठीक है। देखो सेकंड बॉक्स को, सेकंड बॉक्स में अभी से बोलना हमने ये इक्वेशन दी हमको 4x + 2y = 300। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू लेट करनी है। अब आपको इसमें भी ये वाली बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी वैल्यू लेनी है आपको x की जगह पर रखना है, x की जगह पर रखो, y की जगह पर रखनी है, y की जगह पर रखो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप पहले x की वैल्यू पुट करोगे या पहले y की वैल्यू पुट करोगे। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि जो भी वैल्यू लेंगे वो इन्हीं के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आप सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने x की जगह पर यहाँ पर मैंने ले लिया 60 ले लिया मान लो, ठीक है। तो 4 6 कितना होता है 24, 240 बचेगा। 240 को इधर ले आऊँगा मैं, 300 में से 240 माइनस करूँगा तो 60 बचेगा। 2 से 60 मेरा 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा पूरा। दैट्स मीन 40 में ले सकता हूँ, सॉरी 60 कितना लूँगा मैं x यहाँ पर 60। तो क्या लिखूँगा मैं, पुट x = 60 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे यहाँ पर हम। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 4 × 60 प्लस 2y = 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 240 प्लस 2y = 300। तो 2y = यहाँ से कितना हो जाएगा, 240 को इधर ले आऊँगा माइनस हो जाएगा ना, 240 बचेगा। तो इजिकल कितना बचेगा 60 बचेगा मेरे यहाँ पर। तो y कितना हो जाएगा 60 बचाना है इसको माइनस करने पे यहाँ पर। तो 2y = 60, तो 60/2 हो जाएगा। कितना बचेगा y यहाँ से, y बचेगा मेरे यहाँ पर 30। दैट्स मीन जब मैंने वैल्यू x की 60 रखी तो मेरा y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम। अब देखो आपको यहाँ पर अगेन फिर वही सेम बात ध्यान रखनी है कि हमको जो भी वैल्यू लेनी है वो इन सभी के आसपास की लेनी है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार आप आसपास मतलब क्या बोल रहे हो, मैं हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप x और y की वैल्यू ऐसी नहीं लेंगे जो इनसे बहुत दूर हो गई। लेट मान लो आपने x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा। अगर मान लो आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो बट ग्राफ कहाँ बनेगा, ग्राफ का एक मेजरमेंट होता है ना, हमको गैप लेना पड़ता है ना, गैप लेके बनाना पड़ता है ना, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं मान लो y की जगह पर यहाँ पर 10 ले लूँ तो 2 × 10 20 हो जाएगा। 20 को मैं 300 में से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 280 बचेगा। और 280 4 से पूरा कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम डिवाइड हो जाएगा। दैट्स मीन मैं 10 y की वैल्यू क्या लेट कर सकता हूँ, अब 10 लेट कर सकता हूँ, ठीक है। तब क्या करूँगा मैं, पुट y = 10 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर दें फटाफट, ठीक है। देखो अब अगर एक सेकेंड होल्ड करना, देखो अब मैं इसको पुट करता हूँ तो आपके पास इक्वेशन लिखी होगी, आप कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 4x + 2 × 10 हो जाएगा = 300 हो जाएगा। तो 4x + 20 = 300। तो 4x = 300 माइनस 20, तो 300 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा 280 बचेगा, ठीक है। x = कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा यहाँ से हमारा।
एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 70 आ गया यहाँ से हमारा, एक्स कितना आ गया हमारा 70 आ गया यहाँ से हमारा। तो दैट्स मीन जब हमने y की वैल्यू 10 पुट करी तो x हमारा कितना आ गया 7 आ गया। दोनों के दोनों मेरे पास इक्वेशन आ चुकी हैं सॉल्व करके। अब फटाफट से क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका, ठीक है, इनका अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ, पहले मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि कितने का मेजरमेंट लेंगे हम, कितने कितने गैप लेंगे हम यहाँ पर, आप खुद बताओ मेरे को। 10-10 का गैप लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 का देते हैं, अब यहाँ पर हम 10-10 का लेंगे कि 10 20 30 40 60 50 70। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यूज़ आपको इसके आसपास होनी चाहिए। अगर मान लो 1 ले लेते तो 1 कहाँ बनाते और फिर 70 बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता वो, ठीक है। इसलिए देखो ये मैंने मेजरमेंट लिया आपका, देखो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव का यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो हम नेगेटिव में कोई नंबर लेंगे भी नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना वाली बात का, ये छोटी छोटी बातें होती हैं आपको जो ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो देखो अब चलो फटाफट से इसको करते हैं, हम आगे ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, पहले मैं आपको फर्स्ट लाइन पूरा ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको x40 दिया, पहले ये ऐसी वैल्यू देखते हैं ना हम लोग, x40 और y80 और x50 फिर y60। देखो x40 हमारा पहले ये रहा, ठीक है, और y80 फिर x50 और y60। एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ मैंने लाइन का नाम लिखिए जो हमारा लाइन था, इस लाइन पे हमने ड्रॉ करा था, और दोनों तरफ एरो लगाए हैं। यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट के नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। आपका जो ग्राफ होगा वो जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना ही टीचर को अच्छा लगेगा, और फिर आपको मे भी मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे दे, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। लाइन ऐसे ही बिल्कुल आपकी पैरेलल ड्रॉ होंगी बिल्कुल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्या कहते हैं जो आपके रिलेटिव्स में कुछ आपके जो कज़िन्स होंगे उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, उनको भी सीखने का मौका दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।